ई रिक्शा चलाते हैं विनोद पासवान जी। क्या हाल है अभी अयोध्या के? अयोध्या का बहुत अच्छा हाल है। क्या शुभ नाम भैया आपका? सतीश माझी नाम हमारा। सर, राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से क्या फर्क पड़ा? इस समय बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बार हमारे यूएसए से बहुत अच्छा फीलिंग बहुत अच्छी है कि वी कैन मेक इट बिकॉज़ हम लंदन से आए हैं। कलीम भाई, ये अयोध्या के क्या हाल है? अयोध्या का हाल तो बहुत अच्छा। सब क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? इंजीनियर बनना चाहते हैं। 22 जनवरी 2024 भारत की एक पावन और प्राचीन नगरी फिर से उसी दिव्यता को प्राप्त हो रही थी जो सृष्टि के सृजन की भी साक्षी रही है। 22 जनवरी की सुबह इस नगरी के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। हर तरफ भव्यता, दिव्यता और नव्यता का न सिर्फ एहसास बल्कि साक्षात्कार। सुख, समृद्धि, संपन्नता और शुभता की नई परिभाषा गढ़ता ये दिन उस नगरी की नई उड़ान और ऊंचाइयों की नींव थी, और ये नगरी है अयोध्या। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ हुए बदलाव, खासकर आर्थिक बदलावों ने यहाँ समाज में पिछड़े, दलित, वंचित, निचले तबके और अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को जिस तरह से सुदृढ़ बनाया है वो काबिले गौर है। और अयोध्या में चौतरफा बदलाव की ये बयार उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते नहीं थकते कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल, स्कूल, म्यूजियम या कुछ और बनना चाहिए था। अयोध्या में आज ई रिक्शा चलाने वाले विनोद पासवान हों, चूड़ी कारोबारी कलीम सिद्दीकी हों, ताला चाबी और बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले मोहम्मद उमर उर्फ पांचू हों, या फिर सरयू की लहरों पर नाव खेलने वाले नाविक सतीश माझी या अमित माझी से पूछिए कि राम मंदिर बनने से उनके जीवन में किस तरह का सकारात्मक बदलाव आया है, तो वो बता रहे हैं कि एक राम मंदिर ने कैसे पूरी अयोध्या और उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया, और आगे न जाने कितने लोगों का कायाकल्प होगा। सुख, समृद्धि और संपन्नता की पर्याय रही भगवान राम की अयोध्या फिर से आज राम राज्य की परिकल्पना का प्रमाण है। इसलिए नवीन अयोध्या की नवीनता और नएपन को समझना और समझाना जरूरी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग जग लेटा, एक राम है जग जग उजियारा, एक राम है जग से न्यारा। तो इस समय है हम राम के श्री चरणों में, बुलंद भारत टीवी वहां पर आया है, और उस राम को जो अपने राजा के लिए वनवास में देता है लेकिन अपने शरणागतों को पूरा राज्य दे देता है, और निषाद राज को गले लगाता है, बंदरों भालुओं को अपने भाइयों से ज्यादा तरजीह देता है। सौभाग्य से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की धरती पर त्रेता वाली अयोध्या के अवतरण और उसकी अनुभूति का मैं भी साक्षी रहा हूं। वाकई वो दिन सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। वैसे भगवान राम रोम रोम में घट घट में विराजमान है। कहें तो भगवान राम प्राण हैं, लेकिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के लिए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसकी और सबकी प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा लिए हुई थी। सदियों से समृद्धि और संघर्ष की सरजमी रही अयोध्या ने 22 जनवरी की सुबह जब आंखें खोली तो नयापन अयोध्या की आध्यात्मिकता ही नहीं, आधुनिकता और आर्थिक ताकत का भी पर्याय बन गई। टूरिज्म जहाँ होगी, मैं एज एन इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन जब मैं सोचा तो मुझे भी ये चीज लग रहा है कि टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है।
उसके बाद रेकरिंग इनकम आपका क्रिएट हो रहा है, जो सैकड़ों साल हजारों साल तिरुपति में आज क्या हो रहा है। ई रिक्शा चलाते हैं विनोद पासवान जी, ये पेंटिंग का भी काम करते हैं। तो विनोद पासवान जी, बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या हाल है अभी अयोध्या के? अयोध्या का बहुत अच्छा हाल है। आपके क्या हाल है? हमारे भी ठीक है। कुछ हालात बदले? हाँ बिल्कुल बदले हैं। क्या चल रहा, मतलब पहले जो कमाई होती थी आज की कमाई में कुछ फर्क पड़ा है? दुगना कमाई है, तिगुना कमाई है। दरअसल 22 जनवरी 2024 से पहले और उसके बाद वाली अयोध्या को लेकर पूरे देश में एक बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या, राम मंदिर, विकास, सबका विकास और बदलाव पर गली चौराहों से लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तक की चर्चा आम है। बस इसी आम चर्चा की खासियत जानने की उत्सुकता ने हमें फिर से अयोध्या आने के लिए प्रेरित किया और बुलंद भारत टीवी की टीम निकल पड़ी अयोध्या की अर्थव्यवस्था, आर्थिकी से लेकर बदलाव के हर पहलू को जानने, समझने और जांचने, परखने। प्लेन के अंदर अब जा ही रहे हैं और अयोध्या की ये जो फ्लाइट है, आपने कई बार बहुत कुछ देखा होगा इसमें। वैसे ही कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। भक्ति में सराबोर, जय सिया राम, जय श्री राम के नारों से लगातार आप देख सकते हैं कि बस अब लोगों ने यहाँ पर प्रस्थान करना शुरू कर दिया और हम आपको लगातार यहाँ से लेकर अयोध्या तक एक एक जो भी कुछ हो रहा है उससे आपको वाकिफ कराएंगे। आइए। इस बार अयोध्या जाने के लिए हमने सड़क के बजाय पुष्पक विमान यानी हवाई यात्रा का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि धरती से अयोध्या को निहारने के बाद अब बारी आसमान से अयोध्या को देखने की थी कि वो कैसी निखरी और नई दिखती है। लेकिन जब हम हवाई जहाज में बैठे तो फिर हमें उन्हें भी जानने का मौका मिला जो देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से अयोध्या आ रहे थे। मेरे घर वालों ने मेरे को स्पिरिचुअल वे में इतना किया गया है, इंस्पायर किया है कि मेरे खुद को है कि जहाँ पे राम जी हैं वहाँ पे जाके ही आना ही आना है। पेरेंट्स भी आपके आप बता रहे थे वहाँ गए हुए? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स 20 दिन की सेवा के लिए वहाँ गए हुए हैं। अयोध्या पहली बार जा रहे हैं। तो कभी जाने की इससे पहले इच्छा नहीं हुई? नहीं, इच्छा तो क्या, बस जैसे प्रभु की इच्छा। अभी माहौल बना है, सब जगह पूरा चर्चा में है, प्रभु की कृपा से मंदिर बना है, तो जब से ज्यादा इच्छा हुई है तो अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का। तो अयोध्या के बारे में जो खबरें आ रही, जो तस्वीरें आ रही हैं, कैसा लग रहा मन को आपको? ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। अपना रामलला जी का विराजमान हुआ है वहाँ पे, लोगों का बरसों से इंतजार था, पूरा हुआ है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने। हवाई जहाज में बैठने से लेकर रनवे पर लैंड करने और फिर जहाज से जमीन पर उतरने तक हम अयोध्या के तमाम पहलुओं को परखने लगे। जहाज से उतरने के बाद हमें जो दिखाई दिया वो विकास से लेकर अयोध्या की नई आर्थिकी के बदलाव का पहला प्रमाण था। और जब हम रनवे पर ही लोगों से बात करने लगे तो ये और पुख्ता हो गया। बहुत अच्छा फीलिंग, बहुत अच्छी है कि वी कैन मेक इट बिकॉज़ हम लंदन से आए हैं। अच्छा, आप लंदन से हाँ आए? जी, हाँ जी। ओके, तो मतलब लंदन से दर्शन करने के लिए या इंडिया आए थे? भाइयों को मिलने और दर्शन करने के लिए लंदन सब से कुछ है। आके दर्शन। हाँ जी। नितिन जी, पहले आना हुआ मल्होत्रा साहब आपका अयोध्या? नहीं, पहली बार। पहली बार आ रहे हैं। तो कैसे, मतलब कब से आना चाह रहे थे? जब से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ? एग्जैक्टली। एयरपोर्ट की बस में सवार हवाई यात्रियों के साथ हम भी सवार थे और यहाँ ही हमने उनके और अयोध्या के बारे में उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश की। आप मतलब माँ पिताजी को दर्शन कराने लाई यहाँ पर? तो आप पहले आ चुकी हैं कि नहीं? मैं पहली बार आ रही हूँ। आप भी पहली बार आ रहे हैं? तो आपको आगे बचपन में आई थी, बचपन में आई थी? तो अब आई। भगवान ने बुला लिया। तो आप जय श्री राम। पहली दफा आई। पहली बार हम आ रहे हैं यूएसए से। यूएसए से ही आप लोग आए हैं? सिर्फ राम। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, जब मंदिर बना था हाँ जी, तब आप टीवी में देख रहे थे, टीवी पे यूएस से देख रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। तभी से हम एक्साइटेड है। पहले अयोध्या आ चुकी है? पहली बार आई, तो कहाँ से आ रही हैं आप? आसनसोल से आ रहे हैं। जी, आसनसोल से आ रहे हैं। और जब हम अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए
तो उसकी झलक वाकई दिव्य और भव्य थी, बिल्कुल राम मंदिर के स्थापत्य से मेल खाती। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सजीव चित्रों से रामलला की झांकी है और यहाँ पर रामलला के बाल स्वरूप चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ साथ में कैसे माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, दशरथ और राम विवाह से लेकर राम वन गमन तक और राज तिलक तक पूरा एक ही दीवार पर पूरा उनका जीवन चित्र दिखा दिया गया। और इधर देखिए, मैं पीछे कहूंगा राहुल से, कैसे पुष्पक विमान से जब लंका विजय कर आए हैं राम माँ सीता को वहां से लेकर, तो उसका भी ये बहुत बड़ा पूरी दीवार पर किस तरीके से चित्र बनाया गया है। अद्भुत दृश्य है। एयरपोर्ट और उससे बाहर निकलते ही आध्यात्मिकता की अनुभूति के साथ अयोध्या के आर्थिक कायाकल्प का एहसास लिए हम आगे बढ़े तो हमें बारी बारी से बदलावों की बयार दिखने लगी। लेकिन इन बदलावों को हम उनकी जुबानी सुनना और सुनाना, समझना, समझाना चाहते थे। राम एक शब्द नहीं, राम अपने आप में समस्त संसार है। वो राम जो अपने निषाद राज को अपने बगल में बैठाते हैं, वो राम जो सबरी के बेरों में पूरे ब्रह्मांड को किनारे कर देते हैं, वो राम जो नल, नील, अंगद, हनुमान या जामवंत, भालू और बंदरों के लिए वो अपने जो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे जो उनके भाई हैं उन पर ज्यादा तरजीह देते हैं। तो राम जो जीवन दर्शन देते हैं, राम बताते हैं कि कैसे भक्त वत्सल हैं, राम मर्यादा सिखाते हैं, राम संहारक भी हैं, उद्धारक भी हैं। भगवान राम देश की आत्मा है, परमात्मा है, राम शाश्वत हैं, सर्वत्र हैं, राम दर्शन हैं, सुदर्शन हैं, राम प्रश्न हैं, राम ही उत्तर हैं, राम जीवन है, राम मरण है, राम पुरुषोत्तम हैं और राम हम सबके आदर्श हैं। और हमारी टीम उन्हीं राम की अयोध्या और अयोध्या वासियों के विकास को समझने, समझाने के लिए यहाँ आए, जो देश के विकास का नया आदर्श बनने की ओर अग्रसर है। अयोध्या और यहाँ के हर वर्ग, हर समुदाय और हर मजहब के लोगों के जीवन में आए बदलाव और विकास को जानने के लिए हम तमाम लोगों से बात करने लगे। हमारा पड़ाव अब राम मंदिर का निर्माणाधीन परिसर था, जहां हम काम कर रहे मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस के अलावा तमाम लोगों से बात कर ये जानना चाहते थे कि उनके जीवन में या अयोध्या में क्या बदलाव आया है। तो उन्होंने जो हमें बताया वो हैरान करने वाला और चौंकाने वाला था। बस यूं समझ लीजिए कि रोजी रोटी के नए आयाम और सिद्धांत का नया फार्मूला राम, काम और दाम। जहां काम को लेकर चेहरों पर थकान और शिकायत के बजाय सुकून, संतोष और श्रद्धा का भाव नजर आया। और जब उनसे बातें की तो फिर हम भी भाव विभोर हो गए। हमारे लड़के लोग यार राम मंदिर में काम कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली है। वो मिला के अच्छा लगता है ना, घर वालों को भी है। अच्छा, मतलब उनको लगता है कि भाग्यशाली। उसमें यार हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? राज प्रसाद पांडे। कैसा लग रहा है पांडे जी यहाँ काम करके? बहुत मौज है। यही हम लोकल के रहने वाले हैं, लगभग 6 महीने से काम कर रहे हैं। 6 महीने से काम कर रहे हो? क्या करते हो तुम? यही मार्बल शॉर्टिंग का काम करते हैं और पत्थर उधर तोड़ाई का काम भी करते हैं। तो आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। क्या है आनंद? क्या प्रभु श्री राम की कार्य में क्या आनंद तो है ही है, उसके साथ में आमदनी भी है। आमदनी भी है। तो आनंद और आमदनी दोनों हो रही हैं। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माणाधीन परिसर में काम करने वाले मजदूर भेदभाव, जात पात और ऊंच नीच से परे सिर्फ काम में लगन और राम में मगन दिखे। यहाँ पांडे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, सिंह, यादव, पासवान, विश्वकर्मा, मीणा जैसे टाइटल या फिर यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी जैसे भेद और मतभेद नहीं, बल्कि राम के लिए काम और राम के नाम पर एकजुटता नजर आई। ठीक उसी तरह जैसे राम राज्य में एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों साथ साथ पानी पीते थे। क्या नाम दादा आपका? जय प्रकाश तिवारी। अच्छा, तो कब से तिवारी जी यहाँ काम कर रहे हैं? 4-5 दिन हुआ सर।
4-5 दिन हुए। और आप भैया क्या नाम आपका? जसवीर यादव। तो यादव जी कब से काम कर रहे हैं आप सर यहाँ? अभी हमको भी 5-6 दिन हुए। तो साथ ही साथ आए आप लोग हैं? तो तिवारी यादव की जोड़ी बढ़िया चल रही है? पूरा राम के दरबार में सब एक हैं? हैं? तो बढ़िया काम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको आनंद आ रहा है यादव जी? बहुत आनंद आ रहा है। हमारे सत्यव्रत जी भी हैं। सत्यव्रत जी, ये हमारे बहुत सहयोगी आदमी हैं। अच्छा तो सत्यव्रत जी आप ही लेके आ गए क्या इन लोग को? हैं जी ये सब लोग प्रभु की कृपा से आए, हमारी कृपा से थोड़ी ना आए। यहाँ काम करने का कुछ अलग से कुछ अनुभव होता है? कुछ अलग एक आनंद है, मंदिर में काम कर रहे हैं। मंदिर में काम कर रहे हो, मतलब लगता है कि राम का काम कर रहे हो। प्रोग्राम आपको भैया क्या नाम है? राकेश कुमार यादव। कहाँ के हैं राकेश जी? हेलमेट। अरे ठीक है, अच्छा। बिहार से? बिहार में कहाँ से? बांका से ही। क्या नाम है? अब नेताजी के पास आया जाए। दयानंद यादव। दयानंद जी हैं। तो यहाँ पर मतलब काम वाम सब बढ़िया चल रहा है? हम लोग का यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम भैया? रोहित विश्वकर्मा। तो कहाँ से हैं विश्वकर्मा जी आप? सुल्तानपुर। क्या शुभ नाम आपका? गुड्डू भाई। तो गुड्डू भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा। आप भी आगरा के हैं? और आप भैया? अलवर के। आप राजस्थान से हैं। तो देख लीजिए, मतलब कुल मिला के जो है राम का काम है तो क्या यूपी क्या राजस्थान, सब अपना जो है पेट भी पाल रहे हैं और राम का काम भी कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों और कामगारों से बातचीत के बीच हमारी मुलाकात यहाँ काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर से हो गई और उन्होंने राम मंदिर के जरिए अयोध्या के आर्थिक बदलाव का ऐसा खाका खींचा कि मजे हुए अर्थशास्त्री भी नए सिरे से मंथन करने को मजबूर हो जाएं। जो विरोधी है वो बोलता है मंदिर बनने से क्या होगा, हाँ। फलाना प्लांट आता तो रोजगार मिलता। हाँ। ये ऐसा टिपिकल काम है जिसमें अनपढ़ को भी रोजगार मिलता है। मतलब देखा जाए तो मंदिर बनने सबसे ज्यादा फायदा निचले तबके को ही हो रहा है, जो आर्थिक हो रूप रहा है। से। आप देख लीजिए इन लड़कों को, कोई भी लड़का यहाँ 25-30 हजार से नीचे का तनख्वाह पाता नहीं है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सोच और आइडिया ऑफ इंडिया के मुरीद बन गए कॉन्ट्रैक्टर देवी चरण सिंह चौहान ने तो नरेंद्र मोदी को मैनेजमेंट गुरु तक कह दिया। जब भी डेवलप होता है जिसमें मैं मोदी जी के विजन को, मैं MBA हूँ, अच्छा। वो MBA नहीं है, फिर भी हम उनसे मैनेजमेंट दूर रह के भी सीखते। तो उनकी विजन देखो, जैसे 3,500 करोड़ का उधर पटेल वाला बना था स्टैच्यू। तो मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन था कि यार जिस देश में भूखे नंगे के कपड़े की दिक्कत है उस देश में 3,000 फट समुद्र की। मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। जब रिजल्ट आया, आज वो आगरा से ज्यादा रेवेन्यू आज जनरेट हो रही है। आज सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा लीडर जो है, बॉस जो है, मेरे से ज्यादा समझदारी रख रहा है और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनके उन डिसीजंस। अयोध्या में बदलाव और विकास की बानगी का एक छोटा लेकिन अहम मिसाल यहाँ कमरे का बढ़ता किराया है। यहाँ स्थानीय लोग किराए पर मंथली कमरा नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्हें रोज का किराया इतना ज्यादा मिलता है कि महीने के बारे में सोचते ही नहीं। और ये बातें हमें खुद यहाँ के मजदूरों और दूसरे काम करने वालों ने बताई जो बाहर से आकर मजदूरी या काम कर रहे हैं। 6,000-7,000 के आसपास मिल रहा है। अच्छा, मतलब रहने के लिए? बढ़ गया है। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रूम दे रहा है सर। अच्छा, उससे ज्यादा का नहीं। अच्छा। 15 दिन वाला नहीं मिल रहा है। बोले किसको? तीर्थ मतलब वो जो आ रहा है ना बरोबर दर्शन करने के लिए, हाँ। वो लोग को मतलब उनका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। राम मंदिर के निर्माणाधीन परिसर के बाद हमारा अगला पड़ाव राम मंदिर था। इस दौरान हमने राम मंदिर में राम लला के गर्भगृह से लेकर भीतरी अद्भुत और भाव विह्वल कर देने वाले सौंदर्य, समृद्धि और स्थापत्य को भी देखा। सोने जड़े दरवाजे हों या दीवारों पर नक्काशी या फिर चमकते दमकते शीशे की तरह फर्श, सब कुछ अकल्पनीय और अविश्वसनीय नजर आ रहा था। जब हमने यहाँ आए दर्शनार्थियों से बात की तो लगा कि पूरा भारत तो छोड़िए, मानो पूरी दुनिया अयोध्या में जमा हो गई हो। कोई चेन्नई, कोई कर्नाटक, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई लखनऊ, कोई बिहार, तो कोई कहीं और से आया था। कहाँ से आए आप लोग? चेन्नई से। चेन्नई से। क्या शुभ नाम आपका? मध्वाचार्य। तो फर्स्ट टाइम या पहली बार आए? पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है।
पहले तो आप लोग सब लोग चेन्नई से आए Yes, हैं। yes, yes. तो वहाँ चेन्नई में भी राम मंदिर को लेकर बहुत लोग खुश है। Yes, yes, yes. फीलिंग डिवाइन, हैप्पी। मैम कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। तो फर्स्ट टाइम First time. दिल्ली से आए हैं? नहीं, हम लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से हैं। अब देखिए अच्छा है पूरा परिवार। देखिए आगे चेन्नई से लोग आए थे, कुछ कर्नाटक के लोग भी मिले, कुछ तेलंगाना के लोग भी मिले। तो पूरा भारत यहाँ पर जो है राम जी ने इकट्ठा कर दिया। इसी बातचीत के बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे युवा श्रद्धालु से हो गई जो जर्मनी से राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आए थे, और उन्होंने जर्मनी से लेकर भारत में राम मंदिर को लेकर जो बातें बताई वो काबिले गौर है। जर्मनी से कैसे, मतलब वहाँ जर्मनी में भी आपने देखा था प्राण प्रतिष्ठा का समारोह? हाँ जी, सुबह देखा था। जब यहाँ का टाइम था, वहाँ सुबह 7:30 बजे थे, थोड़ा 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आप पूरा देखते रहे वहाँ पर लाइव? देखे थे पूरा। क्या शुभ नाम आपका? विक्रांत। जर्मनी में जैसे काफी भारतवंशी हैं, काफी लोग हैं, तो उनके बीच में लगभग वैसा ही माहौल था? कैसा माहौल था? जी, सबने एक साथ मिलकर ये उत्सव मनाया था। एक छोटी दिवाली जैसे मनाई थी वहाँ पे। मंदिर में प्रवेश के दौरान ही हमारी मुलाकात राम मंदिर आंदोलन की वीरांगनाओं में सबसे ओजस्वी और तेजस्वी रही उमा भारती से हो गई। हमें देखते ही उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया, और फिर हालचाल के बाद उमा भारती मंदिर में दर्शन के लिए चली गई। हालांकि उमा भारती ने हमसे भी साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन हम अपने काम में लगे तो लगे ही रहे। हाँ, इसीलिए मैं देख नहीं पा रही थी। तो आज राम मंदिर में लोगों से अयोध्या आने और उनसे इस बारे में जानने के बाद हम निकल पड़े अगले पड़ाव के लिए, और हमारा अगला पड़ाव था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का ठिकाना, जहां पहुंचकर अयोध्या और यहां के लोगों के जीवन में हुए बदलाव के बारे में उनसे जानना चाहा। और चंपत राय ने इस बारे में जो बताया वो बहुत अहम था। 22 जनवरी की बात की बताता हूं। किसी ई रिक्शा वाले को पूछ लिया, कहो भाई आज क्या कमाया? वो कहता जी यही 5-6 हजार हो गया होगा। अच्छा कि नहीं, सब मेरा ही नहीं सबका। अब ये शोध का विषय है, एक व्यक्ति का उत्तर अभी अनुसंधान का विषय है कि क्या अयोध्या में चलने वाली ई रिक्शा इसका एवरेज 5,000 रुपया या 4,000 रुपया पर डे आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो एक कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन मैं तो इन जनरल देख रहा हूं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ प्रसन्नता चेहरे पर दिखती है। चंपत राय से अयोध्या में हुए विकास और बदलाव के बारे में जानने के बाद उसकी हकीकत की पड़ताल के लिए हमारा अगला पड़ाव था अयोध्यावासी और उनके ठिकाने, जिसमें हर वर्ग, हर तबके और हर मजहब के लोग थे। इन्होंने अयोध्या और खुद के जीवन में आए बदलाव और विकास के बारे में जो बताया उसे हम हूबहू एक एक कर उन्हीं की जुबानी आप सबको और दुनिया को बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अयोध्या में ई रिक्शा चलाने वाले विनोद पासवान से मिलाते हैं, जिनका जीवन राम मंदिर बनने के बाद कितना बदल गया है। क्या हाल है अभी अयोध्या के? अयोध्या का बहुत अच्छा हाल है। आपके क्या हाल है? हमारे भी ठीक हैं। कुछ हालात बदले? हाँ बिल्कुल बदले हैं। क्या चल रहा, मतलब पहले जो कमाई होती थी आज की कमाई में कुछ फर्क पड़ा है? दुगना कमाई है, तिगुना कमाई है। मतलब पहले जितना नहीं होता था। पहले ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो विनोद जी क्या मतलब कर रहे हैं, जब कमाई बढ़ी है तो उसके बाद आपने क्या करना शुरू किया है? और क्या जीवन में क्या परिवर्तन आया अब आपके? परिवर्तन जो है सभी कुछ कायदे से घर का खर्चा चल रहा है और सब अच्छा। कुछ जो है अपना काम सही चल रहा है सब। विनोद पासवान ने 22 जनवरी 2024 के बाद अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में जब बताना शुरू किया तो हम खुद को रोक नहीं पाए और विनोद पासवान के ई रिक्शा पर ही सवार होकर उनके घर तक आ गए, जहां हमने विनोद पासवान के साथ उनके बच्चों से खुलकर बात की, जिसने निचले तबके और किसी तरह पेट पालने वाले लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की बात पर मुहर लगा दी। क्योंकि कई लोग कहते हैं मंदिर बन गया तो क्या हुआ, किसी को क्या मिला, तो वाकई कुछ मिला आपको कि नहीं मिला? क्यों नहीं मिला, हर आदमी को अयोध्या के मिल रहा है।
अच्छा। बिना मिले जो है इतना चहल पहल है, तो आदमी भूखो तो यहाँ जाएगा नहीं, कुछ खरीदेगा देखेगा, तो आमदनी का जरिया बढ़ रहा है लोगों का। राम मंदिर का फैसला आया, शिलान्यास हुआ, तब से तो कमाई चल रहा था। अच्छा। उसके बाद ये जब से प्राण प्रतिष्ठा का ये हुआ है, तब से रात दिन भी आदमी अगर पूरी रात भी गाड़ी चलाए तो ऐसा नहीं कि वो खाली हाथ घर आएगा। विनोद पासवान और उनके बच्चों से बात कर हम अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। अब हमारा ठिकाना एक दुकान थी जिसके मालिक चूड़ी कारोबारी और मुस्लिम समुदाय से आने वाले कलीम सिद्दीकी थे। जब हमने उनसे राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और उनके जीवन में हुए बदलाव के बारे में जानना चाहा और उन्होंने जो बताया वो हम उन्हीं की जुबानी सुनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा कलीम सिद्दीकी नाम है। तो कलीम भाई, ये क्या मतलब हाल है इस समय, मतलब अयोध्या के क्या हाल है, आपकी दुकानदारी क्या हाल है? अयोध्या का हाल तो बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे जी। हाँ, काफ़ी पब्लिक आ रही है, जिससे लोगों के रोजगार में काफ़ी फर्क पड़ा है। जो मंदिर बना है उसके बाद से ज़्यादा इसका उसके बाद से ही जो है रोजगार डेफिनेटली बढ़ा है, काफ़ी लोगों का रोजगार जो है इम्प्रूव किया है। क्योंकि कई बार ऐसा तमाम लोगों को ऐसा लगता है बाहर से कि खास तौर से जो दलित है, अल्पसंख्यक है या जो पिछड़ा वर्ग है, जो उनको कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से कहीं डर लग रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी योजना सरकार लाती है तो उसका बेनिफिट पूरे भारत की 140 करोड़ जनता को मिलता है। यही नहीं, कलीम सिद्दीकी ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच टकराव के बजाय आपसी सहयोग की बातें तो बताई ही, साथ ही ये भी बताया कि उनके दुकान का नाम भोला चूड़ी भंडार क्यों पड़ा। तरीके से कोई भय नहीं है। हम लोग एक दूसरे के विवाह में, शादी में, खुशी में, गम में आते जाते हैं। हमारी करीब 1968 से दुकान है यहाँ पे। हमारे पुश्तैनी काम है हमारा। हमारे दादा करते थे और फिर हमारे पिताजी करते थे। उनका नाम था भोला। अच्छा। हाँ, मोहम्मद सलीम भोला नाम था। भोला अद्भुत नाम है, बड़ा अद्भुत नाम जी। क्योंकि मतलब भोला चूड़ी भंडार के नाम से ये पूरे अयोध्या में आप कहीं पूछेंगे तो हमारे दुकान के बारे में आपको नया घाट से लेकर के टेढ़ी बाजार तक वो पहुंचा देंगे यहाँ। चूड़ी कारोबारी कलीम सिद्दीकी की दुकान से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव ताला चाबी और बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले छोटे व्यापारी मोहम्मद उमर उर्फ पांचू की छोटी सी दुकान थी। जब हमने उनसे उनकी जिंदगी में हुए बदलाव के बारे में जानना चाहा तो उनका जवाब भी सकारात्मक था। हमारा मोहम्मद उमर उर्फ पांचू है। पांचू नाम क्यों है? ये हम पांचों भाई पे नंबर पे थे, इसलिए हमारा नाम पांचू पड़ गया है। दिलचस्प है। तो उमर भाई, ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी, ये जब से पूरा यहाँ पर विकास हुआ है, रोड चौड़ा हुआ है, तो दुकाकुल तो आप लोग की वैसे छोटी हो गई है, जो मुझे याद आ रहा है। छोटी हो गई है, रहने के लिए तकलीफ तो है ही है। अब धीरे धीरे यहाँ से कमाई होगी तो कहीं ना कहीं तो बनवाएंगे ही। कुल मिला के ये इकोनॉमी का ऐसा सर्किल है कि किसी के पास पैसा आ रहा तो मकान बनवा रहा तो वो आपके पास आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। भाई वो कमाएगा तभी तो हमारे पास आएगा। और तो और हिंदू मुस्लिम को लेकर मोहम्मद उमर उर्फ पांचू की बातें तो बहुत ही प्रेरक और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने वाली थी। अब अयोध्या में किसी किस्म का कोई मनमुटाव या कोई ऐसा डर जैसा तो नहीं लगता? कोई डर नहीं ऐसा है। बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के जो निवासी हैं, प्रेम व्यवहार है। वो हमारे सुख दुख में आते हैं, शादी ब्याह में उनके सुख दुख में जाते हैं। अब बाहर वालों से क्या लेना देना है। अब कोई इसमें से एक खराब हो जाए, वो गंदा कर दे, तो उसकी बात अलग है। दुकानदारों से उनका हाल जानने के बाद हम चल पड़े अयोध्या के उस पड़ाव की तरफ जहां के लोगों के जीवन में 22 जनवरी 2024 के बाद जबरदस्त बदलाव आया है। और ये पड़ाव था सरयू की लहरों पर नाव खेने वाले वो नाविक जो अयोध्या में पर्यटन की प्राण की तरह हैं। क्योंकि अयोध्या आने वाला कोई भी पर्यटक सरयू की लहरों पर नाव की सवारी करने से खुद को रोक नहीं पाता। और हमने इन्हीं नाविकों से उनके जीवन में हुए बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की। तो उन्होंने हमें नाव पर सवार सतीश मांझी और अमित मांझी से मिलाया। दोनों युवा थे, तो हमने उनकी जिंदगी में आए बदलाव के साथ साथ जब वर्तमान और भविष्य के बारे में सवाल कर उनका जवाब चाहा तो दोनों ने राम मंदिर बनने के बाद मानो अयोध्या की पूरी अर्थव्यवस्था समझाकर हमें लाजवाब कर दिया। सरयू की लहरों के वो सवार
जो अयोध्या का असली दर्शन लोगों को कराते हैं, वाकई उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, या ये सिर्फ बातें हैं। तो उनकी जुबानी सुन लेते हैं। तो मेरे साथ कुछ यहाँ पर नाविक बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ, युवा साथी हैं। क्या शुभ नाम भैया आपका? सतीश माझी नाम हमारा। तो राम मंदिर बनने के बाद या जब से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से क्या फ़र्क पड़ा है? जी, इस समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय और बढ़ गया है। अच्छा जी, पहले था कि आज 5 साल के पहले की बात कर रहे हैं हम। 5 साल पहले दिन भर में हम लोगों का आमदनी था कभी 400, कभी 500, कभी 600, कभी कभी हो जाता था कि हाँ 1-8 हज़ार रुपये मिल जाता था। लेकिन इस समय हम लोग का बढ़ा है 1700, 1800, 2000 भी हो जा रहा है, 1500 भी हो जा रहा है। इस समय बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपका क्या नाम भैया? अमित माझी। बार बार ये बात कही जाती है भैया, मंदिर बन गया तो एक भवन बन गया, उसमें कुछ लोग का फायदा हो गया, उसमें पंडित पुजारियों का फायदा हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का फायदा हो गया। तुम्हारा क्या फायदा हुआ? सर अब वो लोग यहाँ आए तब पता चले ना किसका फायदा हुआ कि नहीं। अब हम लोग पहले 1000 रुपये कमाने के लिए मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता था। अब भले काफ़ी वोट हो गई है, लेकिन हाँ ये है कि 1000, 1500, 1600, 1800, 2000 तक आराम से शाम तक का हो जाता है हम लोग का। कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब से मंदिर बना तब तो हम लोग को सुधार बहुत काफ़ी हो गया। दोनों युवा नाविकों को सुनकर राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के आर्थिक बदलाव की असलियत हमें समझ में आ चुकी थी। अयोध्या में निचले और अल्पसंख्यक तबके से उनके जीवन में आए बदलाव को जानने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव आध्यात्मिकता से जुड़े लोग थे। इस दौरान हमारी मुलाकात संत डॉक्टर उमाशंकर दास और अभिषेक दास से हुई। तो हमने उनसे भी यही सवाल किया और उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। अयोध्या जब भगवान श्री सीताराम जी हमारे विराजमान हो गए हैं, तो अब मेरा मानना है कि पूरे विश्व को उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, सुख शांति, सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा जो मनुष्य शरीर धारण किए। सभी लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है और यहाँ रोड आज के समय में 100 फीट की हो गई है। जो हमारी परिक्रमा पंचकोसी और 14 कोसी जो हमारी परिक्रमा थी, वो परिक्रमा आज के समय में सच करके तैयार हो रही है। परिक्रमा मार्ग आज से का। अयोध्या में हमने संत स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज से भी बात की, तो उन्होंने भी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आए बदलावों को और विस्तार दिया। मंदिर से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ने पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, यहाँ टेम्पो टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो भगवान के मंदिर बनने से किसी एक वर्ग विशेष का लाभ नहीं, अपितु पूरे समाज का लाभ है, पूरे राष्ट्र का लाभ है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के लोगों का जीवन तो बदला ही है, यहाँ पूजा से लेकर आरती तक बहुत कुछ बदला सा नजर आता है। सरयू किनारे होने वाली सरयू आरती का दृश्य अब काशी में होने वाली गंगा आरती की तरह दिव्य और भव्य नजर आता है। तो वहीं राम मंदिर से लेकर अयोध्या की सड़कों तक भारत के विभिन्न हिस्सों की भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां भी दिखने लगी हैं, जबकि सरयू का किनारा और सरयू की लहरों पर सवारी भी अब पहले से ज्यादा रोचक और रोमांचक हो गई है। तो हमने कोशिश ये की, अयोध्या जब आए तो रामलला के दर्शन कराए, रामलला के नाम पर किस तरीके से मंदिर प्रांगण में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ के मजदूर क्या कह रहे हैं, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं, पुजारी क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वाकई जो अयोध्या के मूल निवासी हैं, जो राजा राम की प्रजा है, उनके लिए त्रेता आया कि नहीं आया, रामराज उनके लिए आया कि नहीं आया, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ, उनमें जोश आया कि नहीं आया, उनके सपने, उनके उमंगे पूरी करने का जज्बा आया या नहीं आया। तो इसमें हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। आपने मुसलमानों को भी सुना जिनके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, दलित वंचित तबके के बारे में भी सुना, जो कहा जा रहा था कि मंदिर बनने से क्या मिल गया। तो मुझे लगता है कि उन्हें क्या मिला, उनकी जुबानी आपने सुनी है। फैसला आप करिए कि राम मंदिर बनने से किसको फ़ायदा हुआ है, और जो लोग तमाम नुकसान की बात करते हैं, भाईचारे से लेकर सद्भाव की बात करते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब बही है, और राजा राम के राज में जिस तरीके से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और निषाद राज उनके बगल में बैठते थे, भालू, बंदर
और गिलहरी तक उनके लिए महत्वपूर्ण होते थे, तो ऐसे सर्वसमावेशी समाज का यहाँ पर एक प्रस्फुटन हुआ या नहीं, ये तय करना आपका काम है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।